शाबाश। इससे पहले क्लास में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था, आप में से जितने भी इंसान है वो मेरी बात सुने, शाबाश। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। अब आर्टिकल्स के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हमारे पास आर्टिकल के टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट का मतलब होता है नोन, यानी जिसको हम जानते हैं, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अननोन, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है नोन, नोन का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अननोन, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं। या अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे, किसी खास चीज की बात कर रहे हैं, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और अगर हम किसी आम चीज की बात करते हैं, कॉमन चीज की बात करते हैं, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को लगाते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक यानी खास चीज की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और अगर हम किसी आम चीज की या एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, तो हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास है टी एच ई द, सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज द। और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो है। एक हमारे पास है ए और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एन। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज टी एच ई दी। और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो है। एक हमारे पास है ए और दूसरा हमारे पास है एन। अब अगर मैं कह रहा हूं कि अ स्टूडेंट इज कमिंग, और फिर हम कहते हैं कि द स्टूडेंट इज कमिंग, यानी यहां पर हमारे पास दो सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज कर लिया और दूसरे में हमने क्या कर लिया, डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर लिया। अब जब मैं कहता हूं कि अ स्टूडेंट इज कमिंग, तो इसका मतलब ये कि एक स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट कौन है हम उसको नहीं जानते हैं। जब हम कहते हैं कि द स्टूडेंट इज कमिंग, तो फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट को फोटोस्टेट के लिए भेजा हुआ है और वो क्या है, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि द स्टूडेंट इज कमिंग। तो पहले वाले सेंटेंस में हमारे पास जो स्टूडेंट है वो हमारे पास क्या बन गया है, वो हमारे पास अननोन बन गया है। और दूसरे में हमारे पास ये क्या बन गया है, दूसरे में हमारे पास ये जो है वो नोन बन गया है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ओपन अ बुक, और मैं आपसे कहता हूं कि ओपन द बुक, ओपन अ बुक एंड ओपन द बुक। जब मैं कहता हूं कि ओपन अ बुक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने बुक्स को स्पेसिफाई नहीं किया है। अब आप जो भी किताब खोलेंगे वो ठीक होगा, चाहे आप उर्दू की किताब को खोलते हैं, चाहे आप इस्लामियात की किताब को खोलते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री की किताब को खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बुक्स को स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन हम जब कहते हैं कि ओपन द बुक, तो चूंकि ये हमारे पास इंग्लिश की क्लास हो रही है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बुक को खोलना है। तो पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पर ये बुक हमारे पास कॉमन बन गया है, ये हमारे पास अननोन बन गया है, जबकि दूसरे में हमारे पास ये जो बुक है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास स्पेसिफिक बन गया है। अगर फॉर एग्जांपल 2 से 3 इंग्लिश की क्लास होती है और चाचा अगर आप लोगों से कहते हैं कि अ टीचर इज एब्सेंट, और या आपसे कहते हैं कि द टीचर इज एब्सेंट। अब जब आपसे कहा जाता है कि अ टीचर इज एब्सेंट, तो इसका मतलब है कि एक टीचर नहीं आए हैं। अब वो कौन से टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, बायो के टीचर है, फिजिक्स के टीचर है, या केमिस्ट्री के टीचर है, यहाँ पर इस बुक को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन जब आप लोगों से कहा जाता है कि द टीचर इज एब्सेंट, तो चूंकि 2 से 3 इंग्लिश की क्लास होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है,
हमारे पास इंग्लिश के जो टीचर है वो एब्सेंट है। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज किया, यहाँ पर हमारे पास जो नाउन था वो हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं था। स्पेसिफाइड का मतलब है कि हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही हमने उसके साथ डिफरेंट आर्टिकल लगा लिया तो फिर हमारे पास क्या बन गया है, ये जो हमारे पास नाउन आ गया है ये हमारे पास स्पेसिफिक बन गया है। और स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हम इसको जानते हैं। अब चूंकि आर्टिकल्स आप लोग के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल को कहां पर यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कहां पर यूज नहीं करते हैं, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कहां पर डिफरेंट आर्टिकल्स यूज होते हैं, और फिर हमारी डिस्कशन होगी कि कहां पर ये यूज नहीं होती है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम आर्टिकल्स को रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। याद रखिए, जब भी हमारे पास कॉमन नाउन आएगा, हम कॉमन नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को जरूर लगाएंगे। अपने साथ ये पॉइंट जरूर लिखे। अगर यहां पर मैं कहता हूं कि ओपन बुक, ओपन बुक, तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा। क्यों? क्योंकि बुक हमारे पास एक कॉमन नाउन है, और जब भी हमारे पास कॉमन नाउन आएगा, ये जरूरी है कि हम हमेशा उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। अगर हमने कॉमन नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं किया, देन आवर सेंटेंस विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। अब हम जब कहते हैं कि हमने कॉमन नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को जरूर लगाना है, तो अब यहां पर हमारे पास दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। एक हमारे पास है ए, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एन। अब ए को हम यूज करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ, एन को हम यूज करते हैं वॉवल साउंड के साथ, ए को हम यूज करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ, और एन को हम यूज करते हैं वॉवल साउंड के साथ। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर हम कंसोनेंट लेटर और वॉवल लेटर की बात कर रहे हैं। यानी आप लोग के जहन में ये पॉइंट है कि हमारे पास ए ई आई ओ यू आएगा, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ एन लगाएंगे। तो भाई पॉइंट इस तरह नहीं है। ये ए ई आई ओ यू हमारे पास वावल लेटर्स हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमें क्या करते हैं, ये हमें हमेशा वावल साउंड देते हो। तो हमारा फोकस लेटर पे नहीं है, हमारा फोकस किस चीज पे है, साउंड पे है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई नीड डैश मैंगो एंड आई नीड डैश ऑरेंज। अब यहां पर हमारे पास ये दो वर्ड्स आए हैं। पॉइंट ये है कि हम किस तरह पहचानेंगे कि यहां पर हमारे पास वावल साउंड आया है या यहां पर हमारे पास कंसोनेंट साउंड आया है। तो आपके पास जो भी वर्ड आ जाए, आप उस वर्ड को उर्दू में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो को हम लिखते तो मैंगो इस तरह होगा, ऑरेंज को हम लिखते तो ऑरेंज इस तरह होगा। अब जिस वर्ड को आप लोगों ने उर्दू में लिखा और उसके स्टार्ट में अलिफ आता है, तो आप उसके साथ एन लगाएंगे, और अगर उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आता तो आप उसके साथ क्या करेंगे, ए लगाएंगे। आपके पास जो भी वर्ड आ जाए, आप उस वर्ड को पुष्ट उर्दू में लिखें। अगर उसके स्टार्ट में आप लोग के पास अलिफ आता है तो आप एन लगाए, और अगर उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आता तो आप उसके साथ ए लगाए। अब मैं कहूंगा कि आई नीड अ मैंगो एंड आई नीड एन ऑरेंज। आई नीड अ मैंगो एंड आई नीड एन ऑरेंज। यहां पर अगर हम लिखते कि ही इज डैश डीएसपी, हम लिखते कि ही इज डैश एसएसपी। अब डी को जब हम उर्दू में लिखेंगे तो ये इस तरह होगा, एस को जब हम उर्दू में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह होगा। तो हम कहते हैं कि ही इज ए डीएसपी एंड ही इज एन एसएसपी। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हम एस को देखते हैं, एस, तो एस हमारे पास कंसोनेंट लेटर है। एस हमारे पास क्या है, कंसोनेंट लेटर है। लेकिन हमारा फोकस लेटर पे नहीं है, बल्कि हमारा फोकस किस चीज पे है, साउंड पे है। अगर हम यहां पर लिखते हैं कि आई सा हिम इन डैश यूनिवर्सिटी, अब यू हमारे पास क्या है, वालेकुम सर, तो क्लास के वाले ना सर ना, जी सर, सर सुना दे सर, डिटेल रोलेगा, ठीक है।
अब अगर हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो ये इसके स्टार्ट में हमारे पास क्या रहा है, यू आ रहा है। तो यू हमारे पास कौन सा लेटर है, वावल लेटर है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एन लगाएंगे, नहीं। अब अगर यूनिवर्सिटी को हम इस तरह उर्दू में लिखते हैं तो वैसे इसके स्टार्ट में ये आता है, अलिफ नहीं आता, सही है। तो हम कहते हैं कि आई सा हिम इन यूनिवर्सिटी। अगर हम कहते हैं कि आई सा हिम इन यूनिवर्सिटी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। सो व्हाट वी आर मेनली फोकसिंग इज कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लेटर को नहीं देखना है, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, साउंड को देखना है कि ये आप लोगों को वावल साउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप किस तरह पहचानेंगे, आप किसी भी वर्ड को ले लेंगे, आप इसको उर्दू में लिख लेंगे। अगर इसके स्टार्ट में आप लोगों के पास अलिफ आ रहा है, इट मीन्स दैट वी हैव गॉट वावल साउंड। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड होगा और हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ ए लगाएंगे। अब आप लोग अपने नोट शरीफ देके शाबाश। ये हमारे पास है आर्टिकल्स। क्वांटिफायर्स के बिल्कुल बाद हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का हम कहते हैं कि डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल यूजेस, आई बॉट डैश मैंगो, इसमें आ जाएगा अ मैंगो। दूसरे में होगा ही इज अ डीएसपी एंड ही इज एन एसएसपी। तो हमने हल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। शी इज डैश टीचर, अ टीचर या एन टीचर। अ टीचर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास इसके स्टार्ट में वावल साउंड नहीं आ रहा है। शी इज डैश ऑफिसर, एन क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास वावल साउंड है। आई नीड अ मार्कर, अच्छा ही हैज रजिस्टर्ड डैश एफ आई आर, इसमें क्या आएगा, एफ आई आर या एन एफ आई आर। न एन कैसे आएगा, एफ तो हमारे पास कंसोनेंट लेटर है। वेरी गुड। हमारा फोकस साउंड पे नहीं बल्कि हमारा फोकस जो है वो, सॉरी हमारा फोकस लेटर पे नहीं बल्कि हमारा फोकस जो है वो साउंड पे है। आई बॉट डैश बुक, अ बुक। ही रिसीव डैश ईमेल, एन ईमेल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या रहे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो वावल साउंड आ रहे हैं। अच्छा, आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड 2 लेमन्स प्लीज। पहले वाले के साथ एन आ जाएगा और दूसरे के साथ कुछ भी नहीं आएगा। आई नीड अ किलोग्राम ऑफ शुगर। अच्छा याद रखिए, ए और एन का हमेशा मतलब होता है 1। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि हमें एक चीज चाहिए तो हम उसके लिए 1 को यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम उसकी जगह पर ए या एन लगाते हैं। अब अगर मुझे एक मार्कर की जरूरत है तो मैं ये नहीं कहता कि आई नीड 1 मार्कर, बल्कि हम क्या कहते हैं, आई नीड अ मार्कर। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आई नीड 1 किलो शुगर, बल्कि मैं कहूँगा कि आई नीड अ किलो शुगर। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ए और एन का मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है 1। नेक्स्ट, आमिर इज डैश इंजीनियर, एन इंजीनियर। तो हमारे पास इसके स्टार्ट में वावल साउंड आ रहा है। अच्छा, वी फॉलो इस्लाम, इसके साथ 0 आर्टिकल आएगा, सही है, 0 आर्टिकल। रिलीजन के साथ 0 आर्टिकल आता है। अब 0 आर्टिकल का ये मतलब नहीं होता कि आप लोग 0 लगाए, सही है, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अच्छा, वी फॉलो ही इज अ मुस्लिम। अगर हम किसी रिलीजन के फॉलोअर की बात करते हैं, रिलीजन की फॉलोअर, और हम उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं तो फिर हम उसके साथ इनडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हम उसके साथ 0 आर्टिकल लगाएंगे। अगर हमारे पास आ जाए द मुस्लिम्स फॉलो इस्लाम और हम कहते हैं कि ही डैश मुस्लिम, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ ए लगाते हैं, आप कहते हैं कि ही इज अ मुस्लिम। लेकिन अगर आप उस रिलीजन के सारे फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं मुझसे हिंदूज कहते हैं, जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं मुझसे क्रिश्चियंस कहते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि सब के सब क्रिश्चियंस या सब के सब हिंदूज या सब के सब मुसलमान, यानी हम उस रिलीजन के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, हम अगर उन सब को लेते हैं तो फिर हम उसके साथ डिफरेंट आर्टिकल लगाते हैं। हम कहते हैं कि द मुस्लिम्स फॉलो इस्लाम एंड ही इज अ मुस्लिम। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट?
रिलीजन के साथ जीरो आर्टिकल, उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं। अगर आप सब की बात करते हैं तो डिफरेंट आर्टिकल, और अगर सिर्फ और सिर्फ एक की बात करते हैं तो इनडिफरेंट आर्टिकल। अच्छा, ही इज अ मुस्लिम। व्हाट डैश नाइस प्लेस दिस इज। देखिए व्हाट हमारे पास यहां पर क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। जो कहते हैं कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन है वो हाथ उठाएं, जो कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है वो कैसे। शाबाश, वेरी गुड। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास हाउ और व्हाट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए और इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब होता है, तो ये पहले दोनों वाले अल्फाज हमारे पास इंट्रागेटिव प्रोनाउंस होंगे, और अगर इसके बाद दूसरा वर्ड हमारे पास वर्ब नहीं है तो फिर ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होंगे। याद रखिए, व्हाट जब भी हमारे पास एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आएगा, हम हमेशा इसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल को लगाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट जब भी हमारे पास एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आएगा, हम हमेशा इसके बाद इंट्रागेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि व्हाट अ नाइस प्लेस दिस इज। आप इसके साथ दूसरा एग्जांपल लिखे, व्हाट डैश, व्हाट, एक एग्जांपल लिखे, व्हाट डैश आइडिया, व्हाट डैश आइडिया इट इज। व्हाट डैश आइडिया इट इज। तो पहला पॉइंट तो ये कि हमने कहा कि वर्ड जब भी हमारे पास एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आएगा, हम हमेशा इसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल को लगाएंगे। अब बाकी आपने इसके बाद देखना है कि इसके बाद जो वर्ड आया है उसके साथ ए आता है या एन आता है। तो हमारे पास होगा व्हाट अ नाइस प्लेस दिस इज एंड व्हाट एन आइडिया इट इज। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। जब भी वर्ड सच आता है, सच, आप लोग हमेशा इसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल को जरूर यूज करेंगे। जब भी आप लोग के पास वर्ड सच आता है, SUCH, सच, तो आप हमेशा इसके बाद क्या करेंगे, आप हमेशा इसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा, अगर सेंटेंस इस तरह हो, आप लोग लिखिए, ही इज सच, ही इज सच डैश टैलेंटेड बॉय। अटैलेंटेड या एन टैलेंटेड, अटैलेंटेड। तो हमारा पॉइंट ये है कि सच के बाद हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, फिर आपने उस वर्ड को देखने के उस वर्ड के साथ वावल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है। अगर कंसोनेंट साउंड है तो ए, और अगर वावल साउंड है तो एन। अब इसके बाद आप लोग इस पे हजारों MCQs बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब भी कॉमन नाउन आता है, हम हमेशा उसके साथ क्या करेंगे, हम हमेशा उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे। हाँ, रिलीजन, यानी जब भी हमारे पास रिलीजन आता है, रिलीजन, तो हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी फॉलो इस्लाम, ये हमारे पास रिलीजन है। अब उस रिलीजन के अगर आप एक फॉलोअर की बात करते हैं तो आप उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल को लगाएंगे, और अगर आप सबके सब की बात करते हैं तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। लगा गोरा, लगा द मुस्लिम्स फॉलो इस्लाम, उस मुंगटोल पटोल मुसलमानान यादव कत चरता यो मुसलमान खबर के इनडेफिनेट आर्टिकल, कत यो हिंदू खबर के इनडेफिनेट आर्टिकल, कद टूल हिंदुआनो खबर के डेफिनेट आर्टिकल, कद यो क्रिश्चियन खबर के इनडेफिनेट आर्टिकल, कद टूल खबर के डेफिनेट आर्टिकल। हाँ, आओ। अच्छा, आमिर इज देश इंजीनियर, प्रोफेशन के साथ हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि आमिर इज, देखिए, आमिर इज देश ड्राइवर, आमिर इज देश ड्राइवर। तो भाई पॉइंट ये कि आप लोग के ज़हन में ये स्ट्रक्चर बैठ गया है। जब भी कॉमन नाउन आएगा आप उसको देखेंगे कि ये वावल साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम कहते हैं कि आमिर इज अ ड्राइवर एंड आमिर इज एन इंजीनियर।
अच्छा, अ पॉइंट नॉट यूज, यानी कहाँ पर हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1, आई नीड डैश मार्कर्स। मार्कर्स हमारे पास प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। और याद रखें कि प्लूरल नाउन के साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया है कि इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है वन। जब हम एक चीज की बात करते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आता है तो इसका मतलब ये हो कि हम दो या दो से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आई नीड डे शुगर। ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। और याद रखें कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। अच्छा, ए और एन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ए और एन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म क्या होगा? है, ये तो कंफर्म है कि हैं। वेरी गुड, किसने कहा? शाबाश। सम एंड एनी हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल का प्लूरल फॉर्म है, याद रखें। ए और एन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म है सम एंड एनी। सम एंड एनी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल का प्लूरल फॉर्म है। पुष्प होगा ना? अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस किया था कि नहीं किया था? किया था। अच्छा देखें, एक हमारे पास होता है कंक्रीट नाउन और दूसरा हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे पास इसके दरमियान ये 4 पॉइंट्स हैं। जिन चीज़ों की हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और जिन चीज़ों की हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिन चीज़ों की हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो हमारे पास कंक्रीट नाउन है, और जिन चीज़ों की हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है वो हमारे पास क्या? वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंक्रीट नाउन को हम फील कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम क्या है? हम इसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। पॉइंट इसमें जो समझने वाला है वो ये है कि ये जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हम इसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? आप लोग इधर देखिए, ये क्या है? आप लोग को नजर आ रहा है? हाँ, कैन यू सी इट? आप इसे टच भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे साइड पर हमारे पास आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जिसको ना हम तो देख सकते हैं और ना हम उसे टच कर सकते हैं, बल्कि हम उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर टच और सी वाला पॉइंट, टच सी। हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते, कंक्रीट नाउन होते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं, हम इसको दूसरों को भी दिखा भी सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात है तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैं खुश हूं, हैप्पीनेस। मैं आपसे कहता हूं कि कितना, तो आप कैसे देखिए इतना, हाँ। या आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने अम्मी से कहते हैं कि अम्मी जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, वो आपसे कहते हैं कि कितना, आप उससे कहते हैं कि 5 किलो। हाँ, कर सकते हैं। तो आप में से जो जो कर सकते हैं वो तो बगैरत है, ठीक है। और आपको पता है बगैरती का मसला हम हल नहीं कर सकते हैं।
तो मेन पॉइंट ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं गुस्सा हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि कितना, मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप कहते हैं कि कितना ज़्यादा, मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स इनके लिए यूज़ कर सकता हूँ। हम इनको फिजिकल शेप में नहीं दिखा सकते कि ये मेरा गुस्सा है और आप इसको देख ले, बल्कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हम उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लिविंग इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल शुड बी वेरी मच प्योर इन योर फीलिंग्स। आप लोग अक्सर औकात लोग के साथ खड़े होते हैं, वो बंदा आपको पसंद नहीं होते और आप उसको झूठ झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए उस बंदे को डायरेक्टली जो है वो महसूस होता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो बजाय इसके कि फिर वो बंदा चला जाए और आप उसके खिलाफ जो है वो ग़ीबत वगैरह करे, आप उस बंदे को सिंपली बता दें कि आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, यानी अगर मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ, आई डोंट फील कंफर्टेबल, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो बंदा खफा हो जाएगा और ऑलरेडी आप उस बंदे को नफरत करते हैं, तो खफा होने दे उसको, ठीक है। ये अच्छा, अक्सर औकात आप लोग कॉलेज में जो है वो टीचर को सलाम करते हैं, तो टीचर को महसूस होता है, सही है, कि ये बंदा जो है वो सलाम किस लिए कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे जाकर कहते हैं कि मड़ा यो खुदी टीचर था आर्ट सलाम कूली, तो यकीन करें उस टीचर को महसूस होता है कि ये बंदा जो सलाम डाल रहा है ये जो है वो वैसे तज़ियत से, सॉरी अजमत से, इज्जत से कर रहा है, या वैसे जो है वो हराम तोब कर रहा है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फीलिंग्स में आप लोगों ने क्या होना होता है, प्योर होना होता है। तो पॉइंट हमारे पास ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास वो नाउन होते हैं जिसको हम फील नहीं कर, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं और इनकी हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यानी जिस तरह हमने कहा कि ईमानदारी, तो ईमानदारी हमारे पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है, इस वजह से ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। हमारे पास कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंक्रीट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म भी होता है और सिंगुलर फॉर्म भी होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। कंक्रीट नाउन का हमारे पास जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता। लेकिन ये 90% सिचुएशन में नहीं होता। कुछ हमारे पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हमारे पास इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए गूस्ट, तो हम कह दें कि गूस्ट, ठीक है। तो 90% सिचुएशन हमारे पास ऐसे हैं कि जिसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि इसमें हमारे पास इसका प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन ओवरऑल आप लोग इतना याद रखें कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अब एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से इसके साथ हम क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल। आप लोगों को बता चुका हूं। हाँ, डाइट, लेसन लेसन लेसन, हम सब इंसान हैं, ठीक है। लेकिन असल पॉइंट ये कि आजकल आप लोगों को पता नहीं इस चीज़ की फिक्र लगी हुई है कि कैलोरीज हमने ज़्यादा इनटेक कर लिए, कम इनटेक कर लेंगे, हम मोटे हो जाएंगे। अभी आप लोग की उम्र है, जवानी है, सुने, आप लोग खूब दबा के खाएं जितना खा सकते हैं। फिर आप लोगों पे बात सुने, फिर चसू नखरे खुदे देर बंदे अड़ू नखरी, उसकी फिक्र ना करें। लेकिन अभी आप लोग जो है वो, आप लोग का यही उम्र है जिसमें आप लोग खाना खाएंगे। फिर आप लोगों पे जो है वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, फिर आप लोग को टाइम वगैरह नहीं मिलेगा या फिर डॉक्टर आपको स्टॉप करेगा, तो अभी खाएं। यार स्टूडेंट हम दोनों बेगैरत है ना, लेकिन जम वाला मतलब इस किस्म हवा न राजी का ना, बट आई नेवर कंप्लेन। सही है, आल दो मैं यहाँ पर फिजिकल जो है वो वर्कआउट भी कर रहा हूँ, आप लोग तो आराम से बैठे हैं। पता से दोनों नखरी भी करना, दोनों नखरे। ये मुझे बताएं कि टीचर भी इंसान होते कि नहीं होता? नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, आगे ना बात मैं मुझसे कहूँ। हाँ हाँ, यानी हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं, लेकिन हमने इतने नखरे नहीं किए जितने आप लोग करते हैं। देखिए मैं पहले भी, लिसन टू मी लिसन, अगर आप लोग का फोकस, इसको हम जो है वो असल में मंकी माइंड्स कहते हैं, सही है, मंकी माइंड्स। मंकी माइंड्स हमारे पास वो माइंड्स होते हैं जो कि एक चीज़ पे फोकस नहीं करते बल्कि इधर उधर की चीज़ों पे फोकस करते हैं।
आप लोग सबक पे फोकस करें, सबक पे यकीन करें, फिर ये गर्मी वगैरह की तरफ आप लोग की टेंशन नहीं जाएगी। पता जो बस पर देगा ना, हाँ खुद जान तकलीफ और गए। नेक्स्ट नंबर 3, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम जीरो आर्टिकल को यूज करते हैं। नंबर 4, आई बार्ट गोल्ड। अच्छा, हमने कंक्रीट और मटेरियल नाउन को डिस्कस किया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट वर्सेस मटेरियल नाउन। इसके दरमियान हमारे पास 6 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 कैन बी सीन। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कैन बी टच्ड। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कैन बी शोन टू अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अदर थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम इट। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है आर्टिकल्स और पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है प्लूरल। अब ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये इनके दरमियान कॉमन है। मतलब ये है कि हम कंक्रीट नाउन को भी देख सकते हैं और हम मटेरियल नाउन को भी देख सकते हैं। हम कंक्रीट नाउन को भी टच कर सकते हैं और हम मटेरियल नाउन को भी टच कर सकते हैं। जबकि हम कंक्रीट नाउन भी दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं और मटेरियल नाउन भी क्या है, हम इनको दिखा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ये इनमें जो है वो कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर आता है कि हम कंक्रीट नाउन से दूसरी चीजें नहीं बना सकते हैं, बल्कि मटेरियल नाउन से हम क्या हैं, हम इससे दूसरी चीजें बना सकते हैं। ये इसके दरमियान मेन डिफरेंस है और उसको आप लोगों ने जरूर समझना है। हमारे पास जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं हम इससे दूसरी चीजें नहीं बना सकते हैं, जबकि हमारे पास जो मटेरियल नाउन्स होते हैं हम उससे दूसरी चीजें बना सकते हैं। क्या मतलब है इसका? आप लोग इधर देखिए, ये हमारे पास मार्कर है। मार्कर, आप लोग के ख्याल से ये मार्कर हमारे पास कंक्रीट नाउन है या मटेरियल नाउन है? जो कहते हैं कि मटेरियल, वो बताए कि क्यों है। क्या हम इस मार्कर से कुछ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये मार्कर खुद किस चीज से बना है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक हमारे पास क्या बन गया है? मटेरियल नाउन। तो मतलब ये हुआ कि मटेरियल नाउन हमारे पास वो चीज होती है जिससे हम दूसरी चीजें बनाते हैं और जितनी भी चीजें हम उससे बना लेते हैं वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास बन जाएगा कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से हम मार्कर भी बना सकते हैं, हम इससे टेबल भी बना सकते हैं, हम इससे चेयर भी बना सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए रिंग, अंगूठी का ना, अंगूठा ना अंगूठी, यस रिंग। अब रिंग हमारे पास आप लोग के ख्याल से क्या है? ये हमारे पास जो है वो कंक्रीट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास रिंग है ये हमारे पास गोल्ड से बनी हुई है, तो गोल्ड हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास बन जाएगा मटेरियल नाउन। अब हम अगर वुड की एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वुड हमारे पास क्या है? वुड हमारे पास मटेरियल नाउन है और हम उससे चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? हमारे पास बन जाएंगे कंक्रीट नाउन। तो वो चीज़ जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास जो है वो मटेरियल नाउन है। और जिससे वो जितनी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं वो हमारे पास क्या बन जाएगी? वो हमारे पास बन जाएगी कंक्रीट नाउन। अब याद रखें, कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, सॉरी मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जबकि मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंक्रीट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मटेरियल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। कंक्रीट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि मटेरियल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि टेबल, तो मैं लिख सकता हूँ कि टेबल्स, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि गोल्ड, तो मैं गोल्ड नहीं लिख सकता। अगर मैं लिखता हूँ कि गोल्ड, तो हमारे पास ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये सेंटेंस हमारे पास गलत बन जाएगा। अब वाटर हमारे पास क्या है?
ये हमारे पास जो है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि आप इससे जो है वो अभी रमज़ान आ रहा है, आप इससे शरबत वगैरह बना सकते हैं। लेकिन इसका तो हमारे पास प्लूरल फॉर्म है वाटर्स। या हमारे पास आ गया वर्ड। अभी हमने डिस्कस किया कि वर्ड हमारे पास मटेरियल नाउन है, हम इससे टेबल और चेयर वगैरह बनाते हैं, तो हमारे पास आ गया वर्ड्स। तो फिर तो ये हमारे पास ये पॉइंट गलत बन जाएगा। हाँ, अब असल में हमारे पास ये पॉइंट गलत नहीं है, पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। याद रखें, आप लोगों को जब भी किसी भी मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नजर आ जाए तो वो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, बल्कि उसकी मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होगी। वाटर का मतलब क्या है? पानी। वाटर्स का मतलब क्या है? रिवर्स। वाटर्स का मतलब क्या है? रिवर्स। यानी पानी और पानिया, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए वुड, वुड का मतलब होगा लकड़ी, वुड का मतलब क्या होगा? फॉरेस्ट, जंगल। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास किसी भी मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर आपको किसी भी मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नजर आ जाए तो याद रखिए वो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, बल्कि उसकी मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होगी। तो हमारे पास होगा कि आई बॉट गोल्ड, क्योंकि गोल्ड हमारे पास मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ हम क्या करते हैं? हम उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। हमारे पास नेम ऑफ मील्स, हमारे पास जितने भी खानों के नेम आते हैं हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं। नेम ऑफ मील, हमारे पास जितने भी खानों के नेम आते हैं हम उसके साथ क्या करते हैं? हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं। आई प्ले स्क्वाश, जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स होते हैं हम स्पोर्ट्स के साथ क्या करते हैं? हम उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज करते हैं। हमारे पास जितने भी स्पोर्ट्स आते हैं हम उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज करते हैं। नंबर 7, इट इज समर। हमारे पास जितने भी सीजन्स होते हैं हम सीजन्स के साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं। हमारे पास जितने भी सीजन्स होते हैं हम सीजन्स के साथ क्या करते हैं? हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं। टुडे इज थर्सडे, थर्सडे हमारे पास डे है, तो हमारे पास जितने भी नेम्स ऑफ डेज आते हैं हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं। हमारे पास दिनों के जो नाम आते हैं हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट, ही डाइड फ्रॉम फेवर, डिजीज के साथ जीरो आर्टिकल। ही डाइड फ्रॉम फेवर, डिजीज के साथ क्या आएगा? डिजीज के साथ जीरो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, आई लाइक ब्राउन कलर, कलर के साथ जीरो आर्टिकल, कलर के साथ जीरो आर्टिकल। इट इज सितंबर, मंथ के साथ जीरो आर्टिकल। इट इज सितंबर, मंथ के साथ जीरो आर्टिकल। आई नीड शुगर, शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जीरो आर्टिकल। शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जीरो आर्टिकल लगाते हैं। ही ब्रॉट वाटर, लिक्विड्स के साथ जीरो आर्टिकल। ही ब्रॉट वाटर, लिक्विड्स के साथ क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। और लास्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर किसी गैस का नेम आता है तो हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं। गैस का नेम आएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे? हम उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज करेंगे। हाँ, लिक्विड दे, लिक्विड, लिक्विड हो देगा ना सचे सन। हाँ, मक्कल भी दीदी, माँ भी दीदी इल्जाम रहा मैं लोग माने दी भी लेगी कम योसन दे याद है, जो याद है कन्वर याद है आगे सर बराजी वो देता गोरा। हाँ, डिफरेंट गोरा वायु, हाँ डिफरेंट आर्टिकल्स। डिफरेंट आर्टिकल हमारे पास जो है वो एक है, दैट इज THE। अब पॉइंट है, कभी कभार आप लोगों से लोग पूछते हैं कि ये हमारे पास THE है, हम इसको द भी बोलते हैं और हम इसको दी भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए, ये दी होगा, द मैंगो होगा या दी मैंगो होगा? हाँ, और दी ऑरेंज या द ऑरेंज। तो हमारे पास पॉइंट ये है कि वावल साउंड के साथ दी आता है, वावल साउंड के साथ, और कंसोनेंट साउंड के साथ द आता है, ठीक है।
ये अक्सर औकात आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमारे पास THE ये हमारे पास द भी यूज होता है और ये हमारे पास एज ए दी भी यूज होता है। फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि जब हमारे पास कंसोनेंट साउंड आएगा तो हम उसके साथ द लगाएंगे और जब हमारे पास वावल साउंड आएगा तो हम उसके साथ दी लगाएंगे। अब MCQs नंबर 1, द सन इज अ स्टार। हमारे पास जितने भी यूनिक थिंग्स इन नेचर है, यूनिक थिंग्स इन नेचर, वो चीजें जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी सन हमारे पास एक है, मून हमारे पास एक है, स्काई हमारे पास एक है, तो हम इसे यूनिक थिंग कहते हैं। और जब भी हमारे पास यूनिक थिंग इन नेचर आएगा तो हम उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, तो हम कहते हैं कि द सन इज अ स्टार। नंबर 2, द अर्थ हैज अ लॉट ऑफ वाटर। देखिए हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स। इन 9 प्लैनेट्स में हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ हम 0 आर्टिकल लगाते हैं। टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। इन 9 प्लैनेट्स में हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, बाकी सब के साथ 0 आर्टिकल लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि द अर्थ हैज अ लॉट ऑफ वाटर, और हम कहते हैं कि वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब अगर हम कहते हैं कि द वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 4, आई सा अ बॉय, द बॉय वाज इन हरी। देखिए इधर देखिए, शाबाश। हमारे पास जब भी एक कॉमन नाउन आता है, कॉमन नाउन, तो हम उसके साथ इनडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। मैं कहता हूं कि आई सा अ बॉय। अब जब भी हम किसी कॉमन नाउन को पहली दफा लगाते हैं तो हम उसके साथ इनडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन उसी कॉमन नाउन को हम जब दोबारा से मेंशन करेंगे तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि पहले इनडेफिनेट और उसके बाद क्या होगा? डेफिनेट। सेम नाउन अगर आ जाए, सेम कॉमन नाउन, तो पहले के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे के साथ क्या आएगा? दूसरे के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो हम कहते हैं कि आई सा अ बॉय, द बॉय वाज इन हरी। MCQs नंबर 5, नंबर 5, आई सा अ बोट इन अ रिवर। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवर आ जाए और उस रिवर का नेम मेंशन ना हो तो हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और अगर हमारे पास नेम ऑफ रिवर आया हो तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। हमारे पास अगर रिवर का नेम आया हो तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और अगर रिवर का नेम नहीं आया हो तो हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब हम कहते हैं कि आई सा अ बोट इन अ रिवर एंड द रावी इज अ रिवर। पहले में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया और दूसरे में हमने डेफिनेट आर्टिकल लगा लिया। इसी तरह द शिप इज इन अ सी। अगर सी का नेम नहीं आया हो तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर सी का नेम आया हो तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। इसी के रिलेटेड जिस तरह हमने रिवर के बारे में बात की, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास रिवर का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर रिवर का नेम आया हो तो डेफिनेट आर्टिकल। अब हम कहते हैं कि द शिप इज इन अ सी, द शिप इज इन अ सी एंड द शिप इज इन द अरेबियन सी। पहले में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया और दूसरे में हमने क्या कर लिया? डेफिनेट आर्टिकल लगा लिया। नंबर 7, 8, एन ओशन इज वेरी डीप। वही वाला पॉइंट है, अगर ओशन का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर ओशन का नेम आया हो तो डेफिनेट आर्टिकल। अगर ओशन का नेम नहीं आया, एन ओशन इज वेरी डीप, और अगर हमारे पास ओशन का नेम आया है तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे? हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द पैसिफिक ओशन इज वेरी डीप। नंबर 10, अ कैनाल इज यूज्ड फॉर ट्रेड एंड द सुएज कैनाल इज यूज्ड फॉर ट्रेड। वही वाला पॉइंट कि अगर कैनाल का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर कैनाल का नेम आया है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल। अगर कैनाल का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर कैनाल का नेम आया है तो डेफिनेट आर्टिकल। अ कैनाल इज यूज्ड फॉर ट्रेड एंड द सुएज कैनाल इज यूज्ड फॉर ट्रेड। 11, अ गल्फ इज नॉट वेरी डीप एंड द पर्शियन गल्फ इज नॉट वेरी डीप। वही वाला पॉइंट, अगर गल्फ का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर गल्फ का नेम आया है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल। अगर गल्फ का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर गल्फ का नेम आया है तो डेफिनेट आर्टिकल। अ गल्फ इज नॉट वेरी डीप एंड द पर्शियन गल्फ इज नॉट वेरी डीप। नंबर 12,
एन आइलैंड इज यूजुअली ब्यूटीफुल एंड द एपेलेशियन आइलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आइलैंड का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर आइलैंड का नेम आया है तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अगर आइलैंड का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर आइलैंड का नेम आया है तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब ये जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए, इनको हम कहते हैं एमसीक्यूज ऑफ वाटर बॉडीज। एमसीक्यूज ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का मतलब होता है कि इन सारी जगहों पर पानी होता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कुछ ज्यादा डीप होता है, कुछ कम डीप होता है, किसी जगह का पानी नमकीन होता है, किसी जगह का पानी नमकीन नहीं होता है। तो अगर वाटर बॉडी का नेम आया है तो डेफिनेट आर्टिकल, अगर वाटर बॉडी का नेम नहीं आया है तो इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर वाटर बॉडी का मतलब कि रिवर, सी, ओशन, केनाल, गल्फ और आइलैंड का नेम अगर आया है तो आप उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, और अगर इसका नेम नहीं आया है बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिवर, सी, ओशन, केनाल, गल्फ और आइलैंड आया है तो फिर आप उसके साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। हाँ, गल्फ में पानी होता है। आप लोग फिर नेट पे जाकर इसके पिक्चर देख लेंगे। सही है कि रिवर सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या होता है, हमारे पास सबसे छोटा स्ट्रीम होता है, उससे बड़ा होकर किनाल बन जाता है, किनाल से थोड़ा सा बड़ा होकर हमारे पास जो है वो फिर क्या बन जाता है, ये रिवर वगैरह बन जाते हैं। गल्फ हमारे पास ये होता है कि ये अक्सर औकात दो ममालिक के दरमियान होता है और ये उसमें ट्रेड करते हैं, ट्रेड। लेकिन आप लोग फिर गूगल पे जाकर इसके पिक्चर वगैरह देख लेंगे। हाँ, हो रहा आई सा अ बॉय द बॉय वाज इन हरी, यानी हमारे पास जब भी कॉमन नाउन आता है हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन उसी कॉमन नाउन को हम जब दोबारा से मेंशन करते हैं तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल को लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ डेजर्ट इज वास्ट। अगर डेजर्ट का नेम नहीं आया और सिर्फ डेजर्ट आया है तो हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अ डेजर्ट इज वास्ट बट द सहारा डेजर्ट इज वास्ट। अगर हमारे पास डेजर्ट का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर डेजर्ट का नेम आया है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल। द सहारा डेजर्ट इज वास्ट एंड द गोबी डेजर्ट इज वास्ट। अगर डेजर्ट का नेम नहीं आया तो इनडेफिनेट आर्टिकल, और अगर डेजर्ट का नेम आया हो तो फिर डेफिनेट आर्टिकल। एमसीक्यूज नंबर 17, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड, हमने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, द। याद रखिए, जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा हम हमेशा इससे पहले आर्टिकल द लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि ही इज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, शी इज द शार्पेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास एंड इट इज द बेस्ट सोल्यूशन। एमसीक्यूज नंबर 19, आई रीड द न्यूज। हमारे पास जब भी न्यूज़पेपर का नेम आता है तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। हमारे पास जब भी न्यूज़पेपर का नेम आता है तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अगर न्यूज़पेपर का नाम नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। याद रखें, अगर न्यूज़पेपर का नेम नहीं होगा, मैं कहता हूं कि आई रीड अ न्यूज़पेपर, अब यहाँ पर हमारे पास न्यूज़पेपर का नेम नहीं है तो हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास न्यूज़पेपर का नेम आएगा तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। न्यूज़पेपर के नाम को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें हमारे पास जितने भी लेटर्स आते हैं वो सब के सब कैपिटल होते हैं। याद रखें, न्यूज़पेपर के नेम में हमारे पास जितने भी लेटर्स आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब जो है वो कैपिटल होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 20, आई स्टडी डॉन। अब डॉन हमारे पास वाहिद ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके साथ हम जीरो आर्टिकल लगाते हैं। पॉइंट पहला ये है कि हमारे पास जब भी न्यूज़पेपर का नेम आएगा तो हम उसके साथ डिफरेंट आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास डॉन न्यूज़पेपर का नेम आता है तो हम उसके साथ जीरो आर्टिकल लगाएंगे। यार ये कायदे आज़म का अखबार था और कायदे आज़म ऑलवेज वांटेड टू बी डिफरेंट, ठीक है, तो इस वजह से उसने जो है वो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाया। 19 के साथ आर्टिकल द आएगा, द। आई रीड द न्यूज, और 20 में होगा आई स्टडी डॉन, डॉन के साथ जीरो आर्टिकल आएगा। एमसीक्यूज नंबर 21, आई रीड द जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स। अगर हमारे पास मैगजीन का नेम आता है तो हम उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। अगर हमारे पास मैगजीन का नेम आता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं।
MCQs नंबर 22, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वन। अगर आपके पास किसी भी जंग का नेम आता है, जंग का नेम, तो आप उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वन, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वन। 23, द माइग्रेशन टू मदीना चेंज द फेट ऑफ द मुस्लिम्स। ये हमारे पास है फेमस हिस्टोरिकल इवेंट, फेमस हिस्टोरिकल इवेंट। हमारे पास वो इवेंट्स जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे फेमस हिस्टोरिकल इवेंट कहते हैं। आप लोग के पेपर में एक आया है रेनेसांस, नाम सुने कि नहीं? इस पे हमने डिस्कशन भी की थी। अच्छा देखिए, री का मतलब होता है रीबर्थ, नेसेंस का मतलब होता है ऑफ नॉलेज, रीबर्थ ऑफ नॉलेज। 800 सालों तक नॉलेज मर चुका था। 1400 सदी में नॉलेज ने जो है वो दोबारा से क्या किया था? दोबारा से पैदा हुआ था। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते, आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। जिसके पास टाइम नहीं है खैर वो कानों में कुछ रखे। 600 से लेकर 1400 सदी तक, 600 से लेकर 1400 सदी तक ये जो टाइम यूरोप में गुजरा है, इसको हम कहते हैं डार्क एजेस। क्या कहते हैं? डार्क एजेस। हाल तो याद रखें, ये मुसलमानों के लिए गोल्डन एज था, क्योंकि ये 600 सदी में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे। तो ये 800 साल मुसलमानों ने तरक्की की थी, और ये 800 साल यूरोप ने जो है वो क्या किया था? यहाँ पर जो है वो इन लोगों ने जो है वो बड़ी बदतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजारी थी। देखिए, उन लोग का एक कंसेप्ट था, उसने कहा कि हमारे पास एक खुदा होता है, खुदा जिसको वो गॉड कहते हैं, और उस खुदा के बारे में हमें जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? वो चर्च में बैठते हैं। जिस तरह के हमारे दिन में हम जो है वो कहते हैं कि वो हमारे पास मदरसे में बैठते हैं। हमारे जो उलमा कराम कहते होते हैं हम उसे मौलाना कहते हैं, और उनके जो होते हैं वो उसे पोप कहते हैं, पोप। उन्होंने कहा कि खुदा ताला की बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमारे पास चर्च होता है, और खुदा ताला चूंकि खुद नहीं आ सकता, तो इस वजह से नीचे उन्होंने एक बंदा सेलेक्ट किया होता है जिसको हम कहते हैं किंग। क्या कहते हैं? किंग। अब किंग और चर्च दोनों किसके लिए काम करते हैं? खुदा के लिए काम करते हैं। किसके लिए? खुदा के लिए। अब अगर कोई बंदा चर्च की बात नहीं मान रहा, तो वो असल में किसकी बात नहीं मान रहा? गॉड की बात नहीं मान रहा। अगर वो किंग की बात नहीं मान रहा, तो वो किसकी बात नहीं मान रहा? गॉड की बात नहीं मान रहा। अब इस बात को उन्होंने कैच कर लिया, और उन्होंने कहा कि भाई बात इस तरह है कि चूंकि बाइबल जो है हमारे पास खुदा ताला की जो है वो अल्फाज हैं, और ये खुदा ताला की किताब हैं, तो इस तरह नहीं कि हर एक बंदे इसको पढ़ेगा, बल्कि जिस बंदे ने इसको पढ़ना है तो वो क्या करेंगे? वो मदरसे में आएंगे, उनका अपना जो मदरसा होगा। उस मदरसे में उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि अगर लड़का आता है या लड़की आती है, एक दफ़ा अगर वो मदरसे में आ गए तो फिर वो सारी उम्र में शादी नहीं करेंगे। पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, सही है? और फिर जब मैं आप लोग को स्टोरी सारी सुना दूं, फिर आप लोग को जब टाइम मिल जाए, फिर आप उसको जो है वो इस वक्त के साथ रिलेट करें कि ऐसा तो नहीं कि हम डार्क एजेस में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लड़का और जो लड़की मदरसे में आते हैं, वो फिर उसके बाद क्या करेंगे? वो उसके बाद शादी नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि हर एक बंदा बाइबल को नहीं पढ़ेगा, बाइबल को सिर्फ और सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जो कि मदरसे में पढ़ते हैं। अब पॉइंट क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आम लोगों को बाइबल टच करने की परमिशन नहीं है। अब अगर आम लोगों को बाइबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि जो उसके मौलाना साहिबान उनको बताएंगे वो बात वो क्या करेंगे? वो उसी तरह मानेंगे। अब उन्होंने भाई सिस्टम शुरू कर लिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो है वो पोइम्स नहीं लिखने हैं, शायरी को उन लोगों ने बैन कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शायरी में हमारे पास जो है वो मेल और फीमेल के दरमियान ताल्लुक की बात होती है, और दिन में इसकी परमिशन नहीं है। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले शायरी को बंद कर लिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप लोग स्टोरीज भी नहीं लिखेंगे, स्टोरीज, क्योंकि अगर आप लोग स्टोरीज लिखते हैं तो स्टोरीज तो ज़्यादातर झूठ होता है, ये तो हम अपने इमेजिनेशन से बनाते हैं, और दीन में जो है वो झूठ बोलने की किसी किस्म की परमिशन नहीं है। इस वजह से जो बंदा स्टोरी लिखेगा वो इसके खिलाफ हो जाएगा। 300-400 साल तक इन लोगों ने खूब मेहनत की, और फिर हर एक चीज़ को उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसके बाद वो जो बात भी करते थे लोग उसको मानते थे। फिर एक मौलाना साहब के जहन में ये एक बात आई, मौलाना का मतलब होता है उनके मौलाना साहिबान, सही है? हमारा मौलाना साहब नहीं, ठीक है?
ऐसा ना हो कि आप इसको इस्लाम के साथ रिलेट करो, मेरे लिए मसला बनाए। तो पॉइंट हमारे पास ये है कि उनके एक मौलाना साहब ने ये कहा कि आप लोग जब गुनाह करेंगे गुनाह, तो आप खुदा ताला से डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी गुनाहगार हैं। अब आप कौन होते हैं खुदा ताला के साथ बात करने के लिए करने वाले? तो इस वजह से खुदा ताला के साथ बात करने के लिए ज़रूरी है कि एक बंदा पाक साफ हो, और पाक साफ लोग कहाँ पर बैठे हैं? चर्च में बैठे हैं। तो इस वजह से आपका खुदा ताला के साथ ताल्लुक ख़त्म। आप जो भी गुनाह करेंगे आप हमारे पास आएंगे, हम आपके लिए खुदा ताला के साथ बात करेंगे और फिर आपका गुनाह माफ़ करवा दिया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने चोरी की, वो चर्च चला जाएगा, वो चर्च में कहते कि यार मैंने तो चोरी की है, तो उस चर्च में जो पोप बैठे होंगे वो उससे कहते कि आप इस तरह करें, आप जो है वो कल आ जाएं। वो जब कल आते हैं तो पोप उससे कहते हैं कि यार खुदा ताला तो बड़े गुस्सा थे, वो बात नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि खैर इंसान है और इंसान से तो गलती होती है, और आखिरकार वो इस बात पे एग्री हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि आप $20 जो है वो चंदे के तौर पर चर्च में जमा करें और आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा। वो $20 जो है वो जमा कर लेते थे। दूसरा बंदा आता था, मैंने कत्ल किया है, कत्ल के लिए फिर से खुदा ताला के साथ बात होती थी, फिर वो गुनाह माफ़ हो जाता था। अभी आप लोगों को उस पर शायद हंसी आ रही हो, लेकिन जब आप इसको अपने सोसाइटी के साथ रिलेट करेंगे फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो चीज़ें 1000 साल पहले उन्होंने की है वो अभी हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, आपने जो है वो इस तरह किया वो कि आपने कत्ल किया है, इसकी अपनी फ़ीस है, आप वो फ़ीस दे दें और फिर जो है वो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी गुनाह माफ़ हो जाएगी। ये बात होती रही। फिर बात इतने इंतहा तक पहुंच गई कि एक पोप था, उसने कहा कि भाई हम जब नहाते हैं तो हम साबुन को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पानी से इंसान का बदन साफ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि साबुन का जिक्र बाइबल में नहीं आया है, इस वजह से जो लोग साबुन को इस्तेमाल करते हैं वो गुनाह कर रहे हैं। तो लोगों ने नहाने के लिए जो है वो साबुन को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो इस वजह से वहां पर एक वबा आई, वबा, उस वबा का नाम है ब्लैक डेथ। असल में चूंकि वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा हुई थी, जिस जगह पर गंदगी ज्यादा होती है वहां पर रेट्स पैदा होते, चूहे पैदा होते। तो वहां पर रेट्स इतने ज्यादा पैदा हो गए कि फिर उसमें से 1/3 लोग मर गए, यानी 3 बंदों में से एक बंदा मर गया। 100 में से 333, और आप खुद सोचें 1 लाख में 33,000 लोग मर गए, 33,000 लोग मर गए। फिर आप लोग की तरह कुछ जहीन लोग थे, एक का नाम था पेट्रास, दूसरे का नाम था बुगेशियो। उसने कहा कि भाई हमने जितने भी रिलीजन्स पढ़े हैं उनमें से किसी भी रिलीजन में खुदा ताला जालिम नहीं है, हमारे केस में खुदा ताला जालिम कैसे हो सकता है? तो उन्होंने दीन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने दीन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर उनको पता चल गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है ये गलत है। तो फिर एक बंदा था जिसका नाम था जॉन विकलिफ। जॉन विकलिफ को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि उन्होंने बाइबल का इंग्लिश में तर्जुमा कर लिया, और फिर उसके बाद लोग को जो है वो असलियत के बारे में पता चल गया कि हमारे पास जो है वो क्रिश्चियनिटी इस तरह नहीं है जिस तरह हमें प्रेजेंट की जा रही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो चर्च वालों से कहा कि आप अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे। तो 1400 सदी में उसके बाद क्या हुआ, रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुआ। नॉलेज जो है वो दोबारा से पैदा हो गया, और फिर 400-500 सालों में उन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट ये है कि रेनेसांस हमारे पास एक फेमस हिस्टोरिकल इवेंट है, और आप लोग इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे।